प्यारे देशवासियों नमस्कार। सरकार हमारी बहाने बनाती जा रही है, किसानों से बिल्कुल आंख मिला के बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री महोदय बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे शुरू में जब आए कि पहले तो चाइना का उदाहरण देते थे, चाइना के साथ आंख मिला के बात करना चाहिए। ये अब खुद इन किसानों से आंख मिला के बात करने की हिम्मत क्यों नहीं है? चाइना तो फिर भी दूसरा देश था, दुश्मन कंट्री था, पावरफुल देश है। किसान तो कोई दुश्मन नहीं है। किसानों से आंख मिलाने की बात हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री। आज किसान 283 दिन से बैठे हैं, 283 दिन से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। 283 डेज यानी कि ऑलमोस्ट 9.5 महीना हो गया और सरकार को ज़रा सी भी चिंता नहीं है। और प्रधानमंत्री महोदय को इस दौरान एक शब्द भी किसानों के लिए कहने का नहीं मिला। हाँ, कुछ नकली किसानों से जा के ज़रूर मिल के आए हैं ये, और वहाँ से कहलवा दिया, बयान दिलवा दिया है कि जो बिल हैं वो बहुत सही हैं, हमारे लिए फ़ायदे के हैं। ये इस किस्म की हरकत कर रही है। मतलब वर्तमान जो आंदोलन चल रहा है, जो असली किसानों का है, जिसको सरकार नकली किसान बताती है, ये आंदोलन बहुत मजबूती से चल रहा है। और ये सरकार समझ चुकी है कि अब सरकार की औकात नहीं है इस आंदोलन को रोक पाना। जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक लीगलाइज तरीके से MSP की गारंटी नहीं दी जाएगी, कानून नहीं बनाया जाएगा और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जब तक लागू नहीं किया जाएगा, तब तक किसान यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये संदेश किसान साफ तौर पर दे चुके हैं, लेकिन सरकार है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं उनको समझना आता नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ या नहीं हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समझदार और पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए समझने में। इनको तो 9.5 महीने लग गए, सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा अभी कि इनका कैसे हल निकालें। अरे कैसे निकालना है? काले कानून बनाए, गंदी नीयत से बनाए, गलत नीयत से बनाए, उनको कैंसिल करिए। जिसके लिए बनाए उसको नहीं चाहिए, फिर आप ज़बरदस्ती उसको थोपेंगे क्या? ज़बरदस्ती आप किसी के घर में घुस के बोलोगे ये मेरा घर है, ये कहाँ तक जायज़ है? आपने बोला किसानों को तोहफ़ा दिया है, हमने उनकी आय को बढ़ाने के लिए ये किया है, और किसान बोलता है हमें नहीं चाहिए, बढ़ी हुई आय नहीं चाहिए, हमें तोहफ़ा नहीं चाहिए, वापस लीजिए। तो क्या दिक्कत है? आप इसको वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? आप होते कौन है इसको ना लेने वाले? आपको वापस लेना होगा, क्योंकि जिसके लिए बनाया उनसे कभी पूछा नहीं है। 283 दिन से प्रधानमंत्री महोदय को कोई याद नहीं आई इनकी। 650 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, इनकी आज तक याद नहीं आई। और बिल बनाने से पहले जिसको गिफ्ट दे रहे हो, तोहफ़ा दे रहे हो, उनसे पूछ तो लो ये तोहफ़ा उनको सूट भी करेगा कि नहीं, ये उनको चाहिए या नहीं। आपने दे दिया तोहफ़ा, उन्होंने बोले हमें नहीं चाहिए, तो वापस लीजिए। अब इसमें बताइए झगड़ा किस बात का है? किसानों को देने की आपकी नीयत साफ होती तो प्रधानमंत्री महोदय आप रात के अंधेरे में कोरोना की महामारी की आड़ में नहीं लाते बिल को। बिल नहीं था, आपने अध्यादेश जारी किया। क्यों? अध्यादेश तब होता है जब इमरजेंसी होती है, बहुत कोई अच्छी चीज़ करनी है, सत्र चल नहीं रहा है। ये कौन सी अच्छी चीज़ थी? इसके लिए आप अध्यादेश क्यों लाए? अगर आपको नॉर्मल ये बिल लाना था तो आपने इंतज़ार किया होता संसद सत्र का। आपने क्यों नहीं इंतज़ार किया? आपको जल्दबाजी थी कि किसानों को बेवकूफ़ बना के इस कोरोना की आड़ में अब किसी को ध्यान नहीं रहेगा, तुरंत इसको अध्यादेश से लागू कर दिया और उधर से कानून जो है ना पास करवा दिया, विपक्ष को साथ ले लिया। बहुत ही दुख की बात है ये, बहुत ही दुख की बात है। किसान किसी भी हालत में यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। वो हिलेंगे तो पहले इसको सरकार को हिलाएंगे, सरकार को हिलाने के बाद किसान हिलेगा, तब तक किसान नहीं हिलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।